नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे जर्मनी के अगले सौंदर्य शास्त्रियों के बारे में। ठीक है, तो पिछली क्लास जो थी उसमें हमने आपको बताया था जर्मनी के सौंदर्य शास्त्री हीगल के बारे में, और आज हम चर्चा करेंगे जर्मनी के जो भी सौंदर्य शास्त्री बचे हैं उनके बारे में हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। तो जैसे कि पहले हम आपको बताएंगे शोपेनहावर के बारे में, सेलिंग के बारे में, नीत्शे के बारे में। ठीक है, तो इनके बारे में बारी बारी से हम आपसे चर्चा करेंगे। तो जैसे कि पहले जो जर्मनी के जो पहले सौंदर्य शास्त्री हैं, जो पहले कलाकार हैं, वो कौन है? शोपेनहावर, जिनके बारे में आज हम जो चर्चा कर रहे हैं उनमें शोपेनहावर के बारे में हम बताएंगे कि ये जो थे जर्मनी के एक महान दार्शनिकों में से एक थे शोपेनहावर। और ये जो शोपेनहावर हैं, इन्होंने कला के धर्म में बताया मानव मस्तिष्क को सत्य की अनुभूति करना है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि कला का धर्म है मानव मस्तिष्क को सत्य की अनुभूति कराना। ठीक है, तो ये बताया है शोपेनहावर ने। तो हेडिंग आप लोग डालेंगे जर्मनी के सौंदर्य शास्त्री। ठीक, हेडिंग डालिए जर्मनी के सौंदर्य शास्त्री। तो इसमें आप देखेंगे शोपेनहावर, इनके अकॉर्डिंग क्या है, देखिए इन्होंने क्या बताया, हमने क्या बताया था आपको कि इनके अनुसार कला का धर्म मानव मस्तिष्क को सत्य की अनुभूति कराना है। तो पहले तो आप लिखेंगे कि ये दार्शनिक है, यहीं पे आप नोट करेंगे इनके बारे में कि इनके अनुसार कला का धर्म मानव मस्तिष्क को सत्य की अनुभूति कराना है। तो लिखेंगे इनके अनुसार कला का धर्म मानव मस्तिष्क को इनके अनुसार कला का धर्म मानव मस्तिष्क को सत्य की अनुभूति कराना है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आएंगे सेलिंग। ठीक, अगले जो इसमें सौंदर्य शास्त्री हैं जर्मनी के, इसमें हम बताएंगे, तो वो है अगले शेलिंग। तो देखिए कांट के बाद सेलिंग जो है ये ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने बोला, इनके अकॉर्डिंग, सेलिंग के अकॉर्डिंग, जब कलाकार सृजनात्मक मुद्रा में होता है, जब कलाकार किसमें होता है? सृजनात्मक मुद्रा में होता है, तो उसके सच्चे हृदय से सौंदर्य की अनुभूति होती है। किसके अकॉर्डिंग? ये सेलिंग के अकॉर्डिंग। सेलिंग ने ऐसा बताया है कि जब जब कलाकार जब होता है, जब वो सृजनात्मक मुद्रा में होता है, तब उसके सच्चे हृदय से किसकी अनुभूति होती है? सौंदर्य की अनुभूति होती है। ठीक है, और जिसकी अभिव्यक्ति अपने वो विशिष्ट माध्यम से करता है कलाकार। ठीक, और जो कलाकार की जो अभिव्यक्ति है, ठीक है, इसी में देखेंगे कि इस प्रकार उसकी जो कला होती है उसके आंतरिक व्यक्तित्व को प्रकाशित करती है। कलाकार की जो कला होती है वो क्या करती है? उसके आंतरिक व्यक्तित्व को प्रकाशित करती है। तो आप अगली हेडिंग डालेंगे सेलिंग। ठीक है, तो जो सेलिंग है ये जर्मनी के जो कलाकार हैं कांट, उनके पश्चात ये दूसरे ऐसे जर्मनी के दार्शनिक थे। कांट के पश्चात ये दूसरे महान दार्शनिक थे जर्मनी के। ठीक, इनके बारे में देखेंगे आप कि जो कांट के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि जब कलाकार सृजनात्मक मुद्रा में होता है, ठीक है, इसमें लिखेंगे इन्होंने क्या बोला कि जब कलाकार सृजनात्मक मुद्रा में होता है, तब क्या कहते हैं फिर ये कि जब कलाकार सृजनात्मक मुद्रा में होता है तब उसके हृदय से सच्चे सौंदर्य की अनुभूति होती है। तो इसमें नोट करेंगे, तब उसके हृदय से सच्चे सौंदर्य की अनुभूति होती है। तब उसके हृदय से सच्चे सौंदर्य की अनुभूति होती है, जिसकी अभिव्यक्ति वो एक विशिष्ट माध्यम से करता है। कौन? कलाकार। जिसकी अभिव्यक्ति
वह एक विशिष्ट माध्यम से करता है। ठीक है, एक विशिष्ट माध्यम से करता है। इस प्रकार उसकी कला उसके आंतरिक व्यक्तित्व को प्रकाशित करती है। किसकी? कलाकार की जो कला है, इस प्रकार कलाकार के आंतरिक व्यक्तित्व को प्रकाशित करती है। तो इसी में लिखेंगे, इस प्रकार उसकी कला आंतरिक व्यक्तित्व को प्रकाशित करती है। ठीक, तो ये है सेलिंग। और शोपेनहावर के अनुसार हमने आपको बताया कि जो शोपेनहावर है ये दार्शनिक है और कला का धर्म, इनके अकॉर्डिंग मानव मस्तिष्क को सत्य की अनुभूति कराना है। ठीक है, और सेलिंग के अनुसार भी बताया कि कांट के पश्चात दूसरे महान दार्शनिक थे। इनके अंदर जब कलाकार सृजनात्मक मुद्रा में होता है, कोई भी मतलब जो सृजन कर रहा होता है, कोई भी निर्माण कर रहा होता है, तब उसके हृदय से सच्चे सौंदर्य की अनुभूति होती है और जिसकी अभिव्यक्ति वो अपने एक विशिष्ट माध्यम से करता है। इस प्रकार उसकी कला कैसी होती है? आंतरिक व्यक्तित्व को प्रकाशित करती है। तो ये दोनों कलाकारों के बारे में आप नोट डाउन करिए। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग लेसिंग। हेडिंग डालिए लेसिंग। देखिए, लेसिंग जो है, इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ लाओकुन में लिखा है कि इनके अनुसार कला का प्रथम और अंतिम लक्ष्य सौंदर्य को प्रतिबिंबित करना होता है। जो कि इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने जो ग्रीक कलाकारों की उक्ति दी है, इसमें जो सौंदर्य के अतिरिक्त और कुछ भी चित्रित नहीं करते थे। ठीक, तो अगली हेडिंग आप लोग क्या डालेंगे? लेसिंग। लेसिंग। ठीक, देखिए लेसिंग के अकॉर्डिंग क्या है कि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ लाओकुन, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है लाओकुन में इन्होंने विवेचना करते हुए लिखा है, विवेचना करते हुए लिखा है कि कला का अंतिम और प्रथम लक्ष्य क्या होता है? इनके अकॉर्डिंग कला का अंतिम और प्रथम लक्ष्य सौंदर्य को प्रतिबिंबित करना होता है। सौंदर्य को प्रतिबिंबित करना होता है। ठीक है, क्या बोला इन्होंने बोला कि कला का अंतिम और प्रथम जो लक्ष्य होता है वो सौंदर्य को प्रतिबिंबित करना होता है। इन्होंने इस प्रसंग में बोला है कि इन्होंने ग्रीक कलाकारों की उक्ति दी। ठीक है, इसी प्रसंग में इन्होंने इनके अकॉर्डिंग जो ग्रीक कलाकार थे वो सिर्फ सौंदर्य को ही चित्रित करते थे। ठीक है, इसके अलावा वो कुछ भी चित्रित नहीं करते थे। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालेंगे नीच से। देखिए, हमने आपको टाइम पीरियड बताना भूल गए शोपेनहावर का। तो देखिए, शोपेनहावर का टाइम पीरियड है 1788 से 1862। इसको भी आप नोट डाउन करते चलेंगे। तो पहले शोपेनहावर का देख लेंगे, क्या है? 1788 से 1862 इनका टाइम पीरियड है शोपेनहावर का। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कीजिए। शोपेनहावर का टाइम पीरियड 1788 से 1862। और फिर सेलिंग का देखेंगे,
1775 से 1854। सेलिंग का इनका भी नोट डाउन करेंगे। 1775 से 1854 इनका टाइम पीरियड है लेसिंग का, ठीक है, सॉरी सेलिंग का। और यहीं पे नेक्स्ट आप लोग डालेंगे लेसिंग, जिनका टाइम पीरियड है 1729 से 1781। ठीक है, क्या है, 1729 से 1781 लेसिंग का टाइम पीरियड देख लीजिए, 1729 से 1785। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे और अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे नीड्स से। नीड्स से हेडिंग डालिए। देखिए हेडिंग डालेंगे नीड्स से। नीड्स में जीवन का सबसे प्रमुख जिसको अंग माना है वो कला को ही माना है। ठीक है, नीत्शे ने क्या किया है, कला को समस्त जीवन का, सारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना है नीत्शे ने कला को। तो हेडिंग डालेंगे नीत्शे। तो इन्होंने कला को समस्त जीवन का महत्वपूर्ण अंग माना, महत्वपूर्ण अंग माना। ठीक है, इनके अनुसार कला के माध्यम से जीवन को अत्यंत संतोषजनक बनाया जा सकता है। इनके अनुसार कला के माध्यम से जीवन को अत्यंत संतोषजनक बनाया जा सकता है। अब देखिए जो नीड्स है, इन्होंने कला को दो भागों में बांटा, अपोलियन आर्ट और डायग्नोशियन आर्ट। तो अपोलियन आर्ट के अंतर्गत इन्होंने रखा चित्रकला, वास्तुकला जिसे हम स्थापत्य कला भी बोलते हैं, और डायग्नोशियन आर्ट के अंतर्गत इन्होंने संगीत कला को, नृत्य कला को, काव्य कला को रखा। ठीक है, इन्होंने कला को दो भागों में बांटा था नीत्शे ने, जिसके नाम रखे इन्होंने अपोलियन आर्ट और डायग्नोशियन आर्ट। इन्होंने लिखेंगे कला को दो भागों में बांटा। कौन से दो भाग हैं वो देखिए। पहला आएगा अपोलियन आर्ट, दूसरा डालेंगे डायनोशियन आर्ट, डायनोशियन आर्ट। अब देखिए अपोलियन आर्ट के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं आती हैं। अपोलियन आर्ट में आ जाएंगी चित्रकला और वास्तुकला। बताया था हमने वास्तुकला को स्थापत्य कला भी बोलते हैं। ठीक है, यहीं पे आप लोग देखेंगे कि अगली कला है डायनोशियन आर्ट। तो डायनोशियन आर्ट में क्या क्या बताया है, काव्य कला, संगीत कला, नृत्य कला आदि। ठीक है, तो काव्य कला, संगीत कला और नृत्य कला आदि। ठीक, तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लिया जाता है कि नीत्शे के अकॉर्डिंग कला को कितने भागों में बांटा गया, तो आप बताएंगे दो भागों में। ठीक है, और यहीं से बनेगा कि वो कौन सी दो कलाएं हैं,
तो आप बताएंगे अपोलियन आर्ट है और एक डायनेशियन। और एक तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अपोलियन आर्ट के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं आती हैं, तो आप बताएंगे, और डायनेशियन आर्ट के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं आती हैं। चौथा यहां से क्वेश्चन बनता है कि डायनेशियन जो आर्ट है वो जर्मनी के कौन से सौंदर्य शास्त्री हैं जिनके अकॉर्डिंग इस आर्ट को माना गया है, तो आप बताएंगे किसके अकॉर्डिंग माना गया है, ये माना गया है नीत्शे के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालेंगे सिलर। चलिए आपने हेडिंग डाली सिलर। चलिए तो हेडिंग डालेंगे आप लोग सिलर। देखिए हेडिंग डालेंगे सिलर, और सिलर का इनका एक ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका, उसको भी लिखेंगे आप। ग्रंथ है इनका, कौन सा है, इनका ग्रंथ है लेटेस्ट एस्थेटिक एजुकेशन ऑफ मैन। लिखेंगे लेटेस्ट एस्थेटिक्स एजुकेशन ऑफ मैन। ठीक, ये इनका ग्रंथ है जिसमें इन्होंने कला को मानव में खेल कूद की भावना का प्रत्यक्षीकरण माना है इस ग्रंथ में। तो दूसरा पॉइंट इसका लिखेंगे, इन्होंने कला को मानव में प्रत्यक्षीकरण, कला को मानव में प्रत्यक्षीकरण की भावना माना है। ठीक है, इन्होंने कला को मानव में खेल कूद की भावना का, ठीक, खेल कूद की भावना का प्रत्यक्षीकरण माना है। ठीक है, और यहीं पे इन्होंने अपनी एक थ्योरी भी प्रतिपादित की प्ले थ्योरी के नाम से। ठीक है, इसमें लिखेंगे इन्होंने एक प्ले थ्योरी भी प्रतिपादित की। ठीक है, तो ये था सिलर के बारे में, और यहां पे है नीत्शे के बारे में। तो सिलर का ग्रंथ पूछ लिया जाएगा कि ये जर्मनी के कौन से सौंदर्य शास्त्री हैं जिनका ग्रंथ है लेटेस्ट एस्थेटिक एजुकेशन ऑफ मैन, तो आप बताएंगे ये नीत्शे का ग्रंथ है। तो यहां से ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग नीत्शे और सिलर का भी टाइम नोट करेंगे। तो 1759 से 1805 इनका टाइम पीरियड है। सिलर का क्या है, सिलर का टाइम पीरियड है 1759 से 1805 है सिलर का टाइम पीरियड। तो आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक, फिर आप देखेंगे नीत्शे का भी देखेंगे। अठारह से 1904 ये है नीत्शे का। ठीक है, देखिए हमने आपको जर्मनी के कुछ सौम्यशास्त्रियों के बारे में बताया, एक शोपेनहावर के बारे में बताया, लेसिंग के बारे में बताया, सेलिंग के बारे में बताया, सिलर के बारे में बताया, लेकिन और नीत्शे के बारे में। इनमें जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो हर कोई है अपने आप में, लेकिन ये दोनों कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे है, देखिए सिलर में पूछ लिया जाता है इनके ग्रंथ के बारे में। ठीक है, दूसरा नीत्शे जो है इनकी आर्ट के बारे में पूछ लिया जाता है कि इन्होंने कौन कौन सी वो दो आर्ट मानी है, अपोलियन आर्ट और डायनोशियन आर्ट। ठीक है, तो और इनके अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं आती हैं, अपोलियन आर्ट के अंतर्गत और डायनोशियन आर्ट के अंतर्गत। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं। और जर्मनी के हमने आपको बताए थे हीगल के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जर्मनी के सौंदर्य शास्त्री, जिनको आपको अच्छे से देखना है। पिछली क्लास में हम आपसे चर्चा कर चुके हैं उनके बारे में। ठीक, अब हम आगे आपसे चर्चा करेंगे इटालियन सौंदर्य शास्त्रियों के बारे में। तो उनके बस आपको नाम बताएंगे, नामों के बारे में पूछ लिया जाता है, डिटेल में उनके बारे में नहीं पूछा जाता है डीपली। ठीक है, तो आज के लिए हमें इजाजत दीजिए। कोई भी क्वेरी है आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।
और कल फिर मिलते हैं इसी समय पे। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।